नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीएफ का जो रिटर्न पेमेंट होता है यानी कि पीएफ का जो रिटर्न फाइलिंग होता है उस रिटर्न फाइलिंग का आपको चालान कैसे डाउनलोड करना है। चालान तीन प्रकार से आपको डाउनलोड होता है। एक होता है चालान डाउनलोड, एक होता है पेमेंट कंफर्मेशन और एक होता है एम्प्लॉय के ईवन नंबर के साथ उसका कंट्रीब्यूशन का डिटेल यानी कि उसको बोला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये सब आपको डाउनलोड कैसे करना है। पीएफ में आए दिन बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है, दिन ब दिन ये वेबसाइट जो है अपडेट होता जा रहा है। तो इसमें बहुत सारा पर्सन को दिक्कत हो रहा है कि चालान तो वो पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन उसका जो चालान का स्टेटमेंट है वो चालान का स्टेटमेंट डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपना सारा स्टेटमेंट यानी कि सारा चालान आपको कैसे डाउनलोड करना है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चालान दिखा देता हूं कि चालान कितने प्रकार के होते हैं। एक महीना का चालान 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका चालान फॉर वेजेस मंथ, यानी कि ये चालान में आपको सारा हिस्ट्री मिल जाएगा कि कौन कौन हेड में कितना कितना पैसा आपका कटा है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि AC 1 में आपका इतना पेमेंट लगा है, AC 2 में इतना लगा है, AC 10 में इतना लगा है। ये सब आपका पूरा हेड मिल जाएगा कि कौन कौन हेड में कितना कितना पेमेंट लगा है और टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये जो पेमेंट है ये मेरा टोटल कितना हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार चालान जो है ये आपका वेजेस मंथ वाइज दे देगा। उसके बाद इसी महीना का आपको इस प्रकार चालान मिलेगा आपको एक पेमेंट कन्फर्मेशन का। पेमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मेन होता है ये रिटर्न जो स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट आपका मेन होता है क्योंकि इसमें आपको समझ में सारा आ जाएगा कि कितना एम्प्लॉय का मैं जमा किया हूँ और कौन एम्प्लॉय का कितना पेमेंट मैं किया हूँ, ये सारा यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो ये सब आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आइए हम आते हैं पीएफ पोर्टल पर। पीएफ पोर्टल पर आपको आना है, पीएफ पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे पीएफ पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आपको अब रिसिप्ट डाउनलोड करना है। रिसिप्ट डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको कि यदि आपको ईसीआर रिटर्न पेमेंट करना नहीं आता है और आप यदि सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि पीएफ रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, ईसीआर रिटर्न पेमेंट आपको कैसे करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं और अपना पीएफ रिटर्न फाइलिंग आप खुद ही कर सकते हैं। तो सिंपली रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको आना है पेमेंट वाला ऑप्शन पर। सिंपली आपको पेमेंट वाला ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ मिलेगा रिटर्न चालान। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिटर्न चालान पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट का हिस्ट्री मिलेंगे। सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा TRR नंबर का ऑप्शन और यहाँ पर आपको मिलेंगे पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन। तो यदि आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो सिंपली ये जो आपका PDF का सिंबल दिख रहा है यहाँ आपको क्लिक कर देना होगा। ये आपका पेमेंट रिसिप्ट इस प्रकार डाउनलोड हो जाएंगे। इस प्रकार आपका पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि TRR नंबर में यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया गया है जो कि नंबर में आप टच कीजिएगा तो आपका जो चालान है इस प्रकार यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये दोनों डाउनलोड करना आपको आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मेन होता है ये चालान आपको कैसे डाउनलोड करना है आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको आना है पीएफ पोर्टल पर। पीएफ पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। सिंपल आपको पेमेंट पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। सिंपल आपको आना है रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री पर। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पूछेगा कि कौन सा महीना का आपको रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको महीना यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप पूछेगा तो रिटर्न टाइप यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है। रेगुलर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिटर्न स्टेटस। सिंपली रिटर्न स्टेटस में यहाँ पर आपको अप्रूव्ड रिटर्न पर रखना है। अप्रूव्ड रिटर्न यहाँ पर आप रखिएगा तभी आपको मिलेगा। अप्रूव्ड रिटर्न का मतलब हो गया कि आप चालान जमा कर चुके हैं और उसका आपको रिसिप्ट चाहिए, तो ये आपका अप्रूव्ड रिटर्न में आएंगे क्योंकि आपका जो चालान है वह पहले से ही पेमेंट हो चुके हैं।
तो आपका जो चालान है वो आपका पहले से ही अप्रूव हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको अप्रूव रिटर्न रखना है। अप्रूव रिटर्न रखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं 2-3 सेकंड के अंदर ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे। ऑप्शन डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको देता है स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 सेकंड यहाँ पर आपको लगता है, यह आपको ऑटोमेटिकली दे देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया है, रिटर्न स्टेटमेंट बोल के यहाँ पर आ गया है। ये जो पीडीएफ का ऑप्शन है, ये पीडीएफ का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे पीडीएफ का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार यहाँ पर आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एम्प्लॉय का यूएन नंबर, एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद उसका ग्रॉस पेमेंट कितना है, उसका उसका ईपीएफ पेमेंट कितना है, ईपीएस पेमेंट कितना है, ईडीएलआई का पेमेंट कितना है, उसका पीएफ में कितना गया है, ईपीएस में कितना गया है, ईआर में कितना गया है, सारा चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है, यही मेन स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सब पार्टी को लगते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना आना चाहिए। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका मन में यदि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।